टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पहले 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी और उसी दिन मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखकर कबीर ने पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन इसके अगले ही दिन उन्होंने एक और बड़ा धमाका कर दिया। हुमायूं कबीर का दावा है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM के साथ गठबंधन पर बातचीत कर रहे हैं। इस गठबंधन का मकसद बीजेपी और टीएमसी दोनों को रोकना होगा। प्राथमिक स्तर में बात जो हुआ, ओवैसी साहब को पार्टी से बात हुआ, वो मेरा साथ देना के चाहिए, वो ऑफर दिया मुझे को, तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। अगले दिन में यहाँ चुनाव के मैदान में जो उतरेगी उसी टाइम बीजेपी या टीएमसी को बात जो पार्टी मेरा साथ आने चाहिए, बीजेपी को रोकने लिए और क्षमताच्युत करने के लिए टीएमसी है। मैं दोनों पार्टी छोड़ के सब लोगों को वेलकम दे रहे हैं। यानी कभी ममता के नेता रहे हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव AIMIM के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाकर सीएम ममता बनर्जी को टेंशन देंगे, ये बड़ा सवाल है। इस बीच ओवैसी के नेता ने इशारों ही इशारों में हुमायूं कबीर के दावे पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने 2 टूक कहा, ओवैसी उसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे जो देश जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। यही नहीं, असीम वकार ने हुमायूं कबीर को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की टीम का सदस्य बताया। बोले, बंगाल की जनता जानती है कि वो किसके इशारे पर काम करते हैं। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। संकेत साफ है, AIMIM और कबीर के बीच गठबंधन की राह आसान नहीं दिख रही। चुनाव से पहले बंगाल की सियासत में और कितने मोड़ आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।